एवरीवन, आई एम जीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक फ्रेशर एक अच्छे पोजीशन पे वर्क कर सकता है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। क्या चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है कि आप बेहतर अकाउंटेंट बन सके इस फील्ड के अंदर, अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। क्योंकि मैं वर्क करता हूँ एंड आई नो वेरी वेल कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। अगर आप फ्रेशर है, आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो हो सके इन अकाउंटिंग फील्ड। सो स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। और टॉपिक पर आते हैं। देखिए, फ्रेशर कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत सारे माइंड में सवाल होते हैं। ऑब्वियसली मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जब मैं अकाउंटिंग जर्नी स्टार्ट किया था, जब मैं सीख रहा था कि कैसे आगे जाऊँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा, कैसे वर्क करूँगा, कैसे लोग सिखाएंगे, कैसे बिहेव करना, ये कैसे कैसे बहुत सारे मन में सवाल थे। लेकिन जब करता गया, रास्ते बनते गए और सीखता गया और आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। और उसके साथ डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। तो मैंने क्या किया, जब मैं वर्क करता था, जो भी मुझे सिखाया जाता था मेरे सीनियर से, मेरे सीए से, जो भी मुझे सिखाया जाता था बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सीखता था। और यहाँ से जाकर फिर मैं रूम पर जाता था, क्योंकि मेरा आप सब जानते हैं घर नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैं रूम पर जाता था, वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें सीखता था। जो चीज़ें मैं यहाँ सीखता था वो चीज़ें वहाँ सीखता था जाकर, क्योंकि मैं जानता था कि जो भी चीज़ें यहाँ सीखूंगा अगर मैं उसको रिवाइज़ करूँगा तो और बेहतर होगी। क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला होगा फ्यूचर में, और जो आज हुआ है। और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, सीखता था। और एक चीज़ और थी मेरे मन में बहुत, वो जो मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, कि मैं कभी भी पैसे का मुंह नहीं देखा। जब तक मैं फ्रेशर था मैं कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर यहाँ पर पैसे के बारे में सोचूंगा तो मे बी कि वो सारी चीज़ें ना सीख पाऊँ जो चीज़ें मैं चाहता हूँ सीखने के लिए। और उसके साथ साथ ये नहीं है कि मेरे मन में सवाल नहीं आते थे, ख्याल नहीं आते थे, आते थे, बट मन को बहुत शांत रखता था कि नहीं, अभी जिस पे फोकस करना है मुझे उस पर फोकस रहने दो। अपने मन को समझाता था कि नहीं, अभी पैसे पे ध्यान नहीं जाएगा, मेरे कामों पे जाएगा। और जब काम सीख गया तो पैसे अपने आप आने लगे। ये सैलरी की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर भी वर्क करता हूँ, वहाँ से भी। और उसके साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। और ये सब सारी चीज़ें कैसे आई, एक चीज़ को मैंने फॉलो किया और सारी चीज़ अपने आप, जैसा कि मैंने बोला अपने पिछले वीडियो में, कि एक चीज़ पे फॉलो करेंगे और अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। तो यही चीज़ करना है आप लोगों को। और क्या करना है फ्रेशर को, देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, फोकस करके काम करें। जो भी काम दिया जाए, ये नहीं कहें कि जितनी सैलरी, जितनी इंटर्नशिप उतना काम नहीं, क्योंकि आप सीखने आए, आप उस चीज़ को सीखें। मैं यहाँ पर भी जो भी इंटर्नशिप आते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि पैसे के पीछे अभी मत भागो, अभी फोकस करो काम पर। जो वो लोग करते हैं, फोकस करेंगे काम पर, आपको ही फायदा है। हमें कोई क्या फ़ायदा होगा, हमें आपको सिखाकर क्या आप मुझे सैलरी देंगे? नहीं, आपको ही मिलेगा। और आपके फ़ायदे के लिए ही बोला जाता है कि आप सीखें, जो भी चीज़ सीखा है, वो चाहे अकाउंटिंग हो, जीएसटी हो, टीडीएस हो, या फिर इनकम टैक्स हो, ठीक है। और मैं जो सिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो सीनियर होते हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते जो फ्रेशर होते हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे काम को समझा जाता है। अचानक से अगर कोई बड़ी चीज़ें दे दे तो उनको समझ में नहीं आएगा। और लोग सोचते हैं जो फ्रेशर होते हैं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें सीख जाऊँ। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि अगर आज मैं अकाउंटिंग फील्ड में घुसा तो मुझे इनकम टैक्स भी आ जाए, ITR भी आ जाए, मुझे TDS भी आ जाए, मुझे GST भी आ जाए, मेरे को अकाउंटिंग भी आ जाए। तो ऐसा नहीं होता। टेक अ टाइम। देखिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और घर पर जाके उसे रिवाइज करते रहिए। कैसे कि इंटरनेट का ज़माना है भाई, हर एक वीडियो अवेलेबल है। अब वहाँ पर कि कुछ भी सीख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। तो फोकस इन चीज़ों पर करें जिन चीज़ों से आपको नॉलेज मिले, लाइक यहाँ पर काम कर रहे हैं, घर पे जाकर सीखें वो सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, और डिसिप्लिन में काम करें, फोकस के साथ काम करें, सीनियर का रिस्पेक्ट करें, तभी आपको सिखाएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर कुछ ऊंची आवाज़ में कुछ हो गई तो वो क्या ना, ईगो होता है, मेल ईगो, ये मेल ईगो बहुत प्रॉब्लम देती है जब आप इनिशियली स्टेज पे होते हैं, मीन्स जब आप ग्रो होते हैं। तो ये मेल ईगो थोड़ा सा साइड में रखिए। मैं भी बहुत कुछ झेला हूँ, अगर बयां करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हालांकि ये तो सेकेंडरी है, लेकिन जो मेरा प्राइमरी चीज़ें हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये यही चीज़ें हैं कि आप अगर फ्रेशर हैं, आप बहुत दिल से सीखिए। एक इनिशियली अकाउंटिंग से शुरुआत कीजिए और फिर टैक्सेशन में घुसिए। अगर आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में वर्क करना है तो डायरेक्ट टैक्सेशन में जाइए, और मेरे हिसाब से अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्सेस सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्सेशन भी मैं, जैसा कि आप सब जानते हो, अगर नए हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जीएसटी पे वर्क करता हूँ। और बहुत सीनियर अकाउंटेंट नहीं हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इतना नॉलेज है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से काम करके देता हूँ, जिससे वो सेटिस्फाइड होते हैं, और ऑल्सो मेरे बॉस को भी, कि वो मेरे कामों से सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए, इंसान एक होता है कहावत कि जितना भी काम कर लो किसी के लिए कम होता है, और वो एक अपनी चीज़ें हैं। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, जो मैं आप लोगों के अंदर इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ, वो है यही चीज़ें हैं कि फोकस, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों पर अगर कायम रहेंगे, किसी भी चीज़ को करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, तो एक दिन वो ज़रूर मिलेगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।